मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं दिल्ली ब्लास्ट के केस में और हमारी गवर्नमेंट फुल फ्लेज काम कर रही है इसके ऊपर। कैबिनेट की मीटिंग हुई और इसे डिक्लेयर कर दिया गया एक टेरर एक्ट ऑफ टेरर। और हमने पहले बोला था एक्ट ऑफ टेरर मींस एक्ट ऑफ वॉर, और अब छोड़ा नहीं जाएगा। सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो ने इंडिया के जो दिल्ली में अटैक हुआ, जो ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में, उसके ऊपर भारत की हिमायत कर दी, इंडिया को सपोर्ट कर दिया और साथ में ये भी कह दिया कि हमारी तरफ से आपको कोई हेल्प चाहिए तो हम तैयार हैं। ये परफेक्ट मौका है हाथ धोने का। हाथ धोने का मतलब है दिस इज द टाइम टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम। तो इस अटैक के बाद इंडिया फुल तैयारी कर रहा है और मुकम्मल जंग होने वाली है, और ये अब ज्यादा देर नहीं है नाजरीन कि ये जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। और एलओसी के ऊपर इस वक्त हालात मजीद कशीदगी की जाने बढ़ चुके हैं। कुछ गैर मामूली नकलो हरकत इंडियन ड्रोन्स की इस वक्त फिजाओं में गूंज है। और अगर इसी तरह मामला चलता रहा तो ये पूरे का पूरा खित्ता जो है ये जंग की आग में जो है वो झुलस जाएगा और फायदा किसी को भी नहीं होगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इन तमाम मामलात को यहां के ऊपर कंट्रोल किया जाए। मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं दिल्ली ब्लास्ट के केस में और हमारी गवर्नमेंट फुल फ्लेज काम कर रही है इसके ऊपर। कैबिनेट की मीटिंग हुई और इसे डिक्लेयर कर दिया गया एक टेरर एक्ट ऑफ टेरर। और हमने पहले बोला था एक्ट ऑफ टेरर मींस एक्ट ऑफ वॉर, और अब छोड़ा नहीं जाएगा। पहली बात ही इसके ऊपर बात करेंगे। अब पुलिस और आर्मी के जो जवान हैं उनकी जो छुट्टियां थी वो कैंसिल कर दी गई हैं अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स, और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आई हैं जो मैं शेयर करूंगा। और एक रिक्रूटमेंट का सेंटर था जहां पर प्लॉट बनाया गया था कि कैसे अगले 2-3 सालों में जो बच्चे हैं मुसलमानों के, उनको रेडिकलाइज कैसे करना है। हैरान करने वाली बातें हैं जो 4-5 मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ये लेटेस्ट चीजें हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनसाइट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और हो क्या रहा है। सबसे पहला, प्रधानमंत्री मोदी उन्होंने इमरजेंसी कैबिनेट की मीटिंग रखी। ये कोई रूटीन मीटिंग नहीं थी, ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है जिसे बुलाया गया। पहला एक्शन क्या था उसमें? हर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और जो वर्ड्स यूज किए गए हैं वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले था 2 मिनट का साइलेंस, जहां पर जो लोग मारे गए उनको श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद रेजोल्यूशन आया। रेजोल्यूशन दिया इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने। उन्होंने क्या बोला कि जो हमारा देश है उसने विटनेस किया है एक टेरर इंसिडेंट, ये चीज को हम भूलेंगे नहीं, और ये किया गया एंटी नेशनल फोर्सेस की तरफ से। अब एंटी नेशनल तो राहुल गांधी भी है, क्या वो इन्वॉल्व है? अभी उसके ऊपर आंसर नहीं दिया गया कि एंटी नेशनल फोर्सेस कौन से थे। लेकिन साथ में ये बोला गया कि जो कार के अंदर एक्सप्लोजन हुआ है रेड फोर्ट के पास, ये दुखद बात है, हम दुख जाहिर भी करते हैं, लेकिन रेजोल्यूशन भी दे दिए साथ में। रेजोल्यूशन ये है कि हम रिस्पेक्ट देते हैं विक्टिम्स को, लेकिन जिन्होंने ये काम किया है उनके साथ सबक सिखाया जाएगा उनको। ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन है कि ये टेरर एक्ट था, टेरर अटैक था, ये ब्लास्ट नहीं था, ये कोई इंसिडेंट नहीं था, ये टेरर अटैक है। और वर्ड्स मैटर करते हैं डिप्लोमेसी में, मैंने पहले बोला है। ये डिक्लेरेशन हर चीज को चेंज कर देती है लीगली। यूएपीए की जो प्रोविजंस हैं उसे हमने एक्टिवेट कर दिया। क्रॉस बॉर्डर जो इंप्लीकेशंस हैं हमने वो भी बता दिया कि बॉर्डर के उधर से कोई ना कोई काम हुआ लगता है, अगेन हुआ लगता है, पाकिस्तान का हैंड इसके अंदर है या नहीं है, इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। और जैसे ही हमने ये इन्वेस्टिगेशन शुरू करी है, आप देखिए पाकिस्तान ने क्या किया। पाकिस्तान भी सदमे में है, उनको मालूम है कि उनका हाथ इसके अंदर था और वो पकड़े गए तो भारत छोड़ेगा नहीं, क्योंकि हमने पहले बोला एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एक्ट ऑफ वॉर। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर हमने बंद नहीं किया। कृष्ण जी की बात याद है आपको कि हे द्रौपदी, तुम्हें कृष्ण के ऊपर विश्वास हो ना हो, दुर्योधन पे विश्वास रखना। मोदी जी को मालूम था ये ऐसी पूंछ है जो सीधी नहीं हो सकती, ये गलती करेंगे। और हमने भी पहले बोल दिया एक्ट, कोई भी टेरर एक्ट, एक आदमी भी भारत में मारा गया तो वॉर होगा। अब पहले बात है, कई लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि यार 10 तारीख को बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 12 तारीख 2 दिन लग गए हमें एक मीटिंग करने के लिए, ऐसा क्यों? पहले बात यह आपको समझनी पड़ेगी कि हम सीधा पाकिस्तान की तरह एक इररिस्पॉन्सिबल कंट्री नहीं है। हम पहले एविडेंस इकट्ठे करते हैं। मैंने कल भी वीडियो बनाया था कि हम एविडेंस इकट्ठे कर रहे हैं ताकि डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे मारा जाए कि बेटा तेरा जो नया तो मुसलमान बना है, ये देख तेरे बच्चे ने क्या किया।
उसके बाद को जो सपोर्ट मिलती है पाकिस्तान को अमेरिका से, उसको बंद करवाना है। और हमने क्या किया, फोरेंसिक्स की रिपोर्ट जो टीम्स है उनको भेज दिया, सीसीटीवी कैमरे जो फुटेज है उसको एनालाइज किया जा रहा है, केमिकल कॉम्पोजिशंस कैसे थे उनको टेस्ट किया जा रहा है, इंटेलिजेंस जो है वो क्रॉस रेफर हो रही है मल्टीपल लेवल्स पर, ताकि 1 और 2 दिन लग गए पूरा कंक्लूसिव प्रूफ इकट्ठा करने में। जब सारे प्रूफ हमारे पास आ गए उसके बाद एक कैबिनेट की मीटिंग रखी गई और फिर डेक्लेरेशन की एक्ट ऑफ टेरर है, ताकि अब हम जब युद्ध करना चाहेंगे तो हम कर सकते हैं। अब क्योंकि डॉक्टर जयशंकर भी G7 में शामिल हो रहे हैं, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, और अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो भी वहां पर है, तो उन दोनों के दरमियान एक तो मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो और EM डॉक्टर जयशंकर के बीच। और इसको पाकिस्तान इस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि इसका एक एंगल ये है कि जाहिर है कि पाकिस्तान की भी गहरी नज़र है इन तमाम जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसके ऊपर, क्योंकि इंडिया की तरफ से जो बात कही जा रही है, जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो ये है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी करने वाले हैं वो इसके अंदर मुलव्विस हैं, ये जो हमला हुआ है उन्होंने करवाया, ये सब कहा जा रहा है। तो इसके ऊपर क्योंकि गहरी नज़र पाकिस्तान की इसलिए है कि एक मुलाकात होती है डॉक्टर जयशंकर और सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो के बीच, और उसमें दिल्ली में होने वाला जो धमाका है उसके ऊपर बात होती है, और उसके ऊपर सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो ये बोलते हैं कि इंडिया की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि इंडिया इन्वेस्टिगेशन में बहुत ही आला है, बहुत कॉम्पिटेंट है इन्वेस्टिगेशन करने में, और हमें पता है कि बहुत ही वो ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं क्योंकि उनके पास एक्सपर्टीज़ मौजूद है। लेकिन फिर भी हम अपनी ऑफ़र करते हैं कि अगर आपको मदद की ज़रूरत है इसकी इन्वेस्टिगेशन में तो हम आपके साथ हैं। और आज हम खड़े कहाँ हैं? कैबिनेट ने टेरर अटैक ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया, पुलिस और आर्मी की छुट्टियां कैंसिल हो गई हैं, नेपाल बॉर्डर को सील कर दिया गया है, रिक्रूटमेंट सेंटर को आपने एक्सपोज कर दिया है, और जो 2 टेररिस्ट भागे हुए हैं उनको पकड़ने के लिए आपने उनकी लाइफ में उनकी नींदें हराम करी हुई हैं। मैसेज क्लियर है। अब हम रिएक्ट नहीं करते दोस्तों, अब हम रिस्पॉन्ड करते हैं, वो भी विद एविडेंस, विद प्रिसीजन, विद फोर्स। ऑपरेशन सिंदूर में हमने करवा के दिखा दिया। इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है, बहुत चीजें हैं जिसके खुलासे हो रहे हैं, और हैरानी की बात यह है कि यह सारा कुछ अंडर द रडार करने की कोशिश की जा रही है। पहले होता था कि अनपढ़ जो लोग हैं, मदरसा छाप, उनको रिक्रूट किया जाता था। अभी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, जो पढ़े लिखे लोग हैं, हो सकता है इसमें जजेस भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ये मुसलमान ही रहेगा। जो कि प्रधानमंत्री मोदी को बोलते हैं तुसी हिंदू नहीं, तुसी प्रधानमंत्री हो, लेकिन अगर मुसलमान प्रधानमंत्री बन गया उसको बोलेंगे हम मुसलमान हैं। ये फर्क है, और हमें बोलते हैं बिकम सेकुलर। दोस्तों बहुत ही ज्यादा ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, अभी तो शुरुआत है, और ये परफेक्ट मौका है। मैंने जब ऑपरेशन सिंदूर होना था तब भी बोला था, ये परफेक्ट मौका है हाथ धोने का। हाथ धोने का मतलब है दिस इज द टाइम टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम। प्लीज डू नॉट ट्राई टू सॉल्व इट। आपको लगता है कि आप इनको डी रेडिकलाइज कर लेंगे? इम्पॉसिबल है। वो डॉक्टर थे, वो 10 साल पढ़ाई करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज लेने के बाद, MD डॉक्टर, MBBS, उसके बाद भी वो बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए तैयार हो गए। 10 लाख हिंदुओं को मारने की प्लानिंग वो करके बैठे हैं, और आप बोल रहे हैं आप इनको डी रेडिकलाइज कर लेंगे? एनकाउंटर इज द आंसर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन का बटन दबा दें